यदि 5 बकरियां एक चारागाह को 28 दिनों में खा जाती है तो 20 दिनों में कितनी बकरियां उसे खाएंगी? 7 बकरियां गुरुजी, तत्काल उत्तर मिला। शिक्षक का सवाल पूरा होना बाकी था। शिक्षक गरज उठे, गणित न करते हुए किसने जवाब दिया? कक्षा में जो 2-3 बच्चे थे उन्होंने कहा शिक्षक। बाल ने उत्तर दिया। शिक्षक बाल के निकट गए। निकट जाने के बाद उन्होंने उसकी कॉपी उठाई और उस पर नज़र दौड़ाई। शिक्षक ने कहा कम से कम उदाहरण लिख तो लिया करो, कहाँ हल किया है, दिखाओ मुझे। बाल ने शरारती हंसी हंसकर अपनी तर्जनी से माथे की ओर इशारा किया। शिक्षक, यहाँ। शिक्षक ने कहा कम से कम उदाहरण लिख तो लेना चाहिए कॉपी में। बाल ने कहा अगर मैं मौखिक रूप से उसे हल कर सकता हूँ शिक्षक, तो फिर मुझे लिखने की क्या ज़रूरत है? बाल के लिए गणित विषय इतना सरल था जितना पानी पीना। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक बुद्धिमानी व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग स्वतंत्र संग्राम के लिए किया। स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे अनेक क्रांतिकारक जिनसे प्रेरित थे, जो लोगों को मान्य थे, ऐसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो उनकी जो पहली क्वालिटी है वो है, उन दिनों वह रत्नागिरी के एक स्कूल में पढ़ते थे। बीच की छुट्टी के बाद शिक्षक जब कक्षा में आए तब उन्होंने देखा कि सब जगह मूंगफली जो है वह फैली हुई थी। शिक्षक हाथ में बेत उठाकर गरज उठे, किसने यह सब किया है, जल्दी बताओ। कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं था। कोई कबूल करने को तैयार नहीं, यह देखकर उन्होंने सब कक्षा जो थी उसको शिक्षा देने का निर्णय किया। एक एक हाथ पर 2-2 बेत पड़ने लगी। जब तिलक जी की बारी आई तब उन्होंने हाथ आगे नहीं किया। उन्होंने दृढ़ता से शिक्षक को कहा कि मैंने मूंगफली खाई नहीं है तो मैं हाथ पे बेत भी नहीं खाऊंगा। तो शिक्षक ने पूछा फिर किसने खाई है वो बताओ। तिलक जी ने कहा चुगली करना बुरी बात है, मैं आपको नहीं बता सकता। तिलक जी के यह सत्य वचन शिक्षक को बेचैन कर रहे थे। उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया। गंगाधर पंत जो तिलक जी के पिताजी थे, उन तक तिलक जी की शिकायत गई। वह बाल को लेकर, तिलक जी को लेकर स्कूल में आए। कक्षा में गए, शिक्षक से मिले और उन्होंने कहा कि बाल जो भी कह रहा है वह सब सत्य है, क्योंकि बाल बाहर का कुछ भी नहीं खाता और वह खाने के लिए मैं उसे कभी पैसे भी नहीं देता हूँ। इतनी छोटी उम्र से ही अन्याय के विरुद्ध लड़ने का तिलक जी का स्वभाव था। तो दूसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है, समाचार पत्रों और व्याख्यानों द्वारा तिलक जी महाराष्ट्र के ग्राम ग्राम तक स्वदेशी अभियान को पहुंचा रहे थे। तिलक जी के घर के सामने एक बड़ा भारी स्वदेशी बाजार भी खोला गया। वहां 50 दुकानों में स्वदेशी की बिक्री भी शुरू हो गई। स्वदेशी के नारों से देश का कोना कोना गूंज उठा। विदेशी कपड़ों की होली की गई। विदेशी और चीनी गुड़ छोड़कर लोग देसी गुड़ का उपयोग करने लग गए। कपड़ों के और कागज़ों के अलग अलग कारखाने अलग अलग जगह पे खोले गए। कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में विद्यार्थियों ने एक परीक्षा के दौरान जो उत्तर पत्रिकाएं थी उसे फाड़ दिया। हम इस विदेशी कागज़ों का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने उन शिक्षकों को बताया। इसकी वजह से उन्हें 6 बेत की सज़ा भी मिली, लेकिन बेत भी स्वदेशी हो ऐसा उनका आग्रह वहाँ था। स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, यह पवित्र शब्द तिलक जी के थे जिसका लोगों ने शस्त्रों के समान उपयोग किया। लोगों के मन में स्वदेशी के प्रति प्रेम, यही एक बड़ी क्रांति थी जो तिलक जी ने की थी। तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है, न्यू इंग्लिश स्कूल प्रगति पथ पर था। फर्ग्यूसन कॉलेज, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना हो गई थी। जहाँ जो संस्थाएं तिलक जी की थी वहाँ उन्होंने एक नियम लगाया था, 75 रुपये से ज़्यादा के वेतन की अपेक्षा कोई भी न करे। जब व्यवस्थापक वर्ग से इसका विरोध हुआ तो तिलक जी ने वह जो संस्थाएं जो उन्होंने बनाई थी वह उनको सौंप कर खुद वह संस्थाओं से बाहर निकल गए। 10 साल दिन रात मेहनत कर जिन संस्थाओं को उन्होंने बनाया था वह छोड़ते वक्त उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने जो तत्व थे उनसे कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
तो फोर्थ जो उनकी क्वालिटी है वो है ब्रह्मदेश के मंडाले के कारागृह में तिलक जी का एक छोटा सा कमरा लकड़ी की पट्टियों से बना हुआ था। 1 वर्ष की सज़ा जब उनकी पूरी हुई तब उनके मित्रों ने उनको एक सूचना भेजी। सूचना में लिखा था कि अगर वह कुछ शर्तों को मानते हैं ब्रिटिश सरकार की, तो उनको जेल से छोड़ा जाएगा, मुक्त किया जाएगा। तिलक जी ने उनके मित्रों को पत्र लिखा। पत्र में लिखा था कि यदि मैं और 10 साल जीता हूँ तो उसमें से मेरे 5 साल मैं कारागृह में बिताऊंगा और जो बचे हुए 5 साल है वह मैं जनता की सेवा में लगाऊंगा। लेकिन अगर मैंने यह शर्तों को मान लिया तो मेरी आज ही मृत्यु हो जाएगी। आप सोचिए तिलक जी कितने विजनरी थे। गीता रहस्य जैसे ग्रंथ की रचना का महान कार्य भी उन्होंने इसी कारागृह में किया। 6 साल का कारावास समाप्त होने तक उन्होंने 400 किताबें जमा की थी। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वह मैं पाके ही रहूँगा, ऐसा उनका बृहदवाक्य था। ऐसे महान क्रांतिकारक को मैं वंदन करता हूँ और वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और एक देशभक्त की गाथा सुनने। तब तक के लिए भारत माता की जय।